ग्रेटर नोएडा के बीटा सेक्टर के घर में एसी ब्लास्ट हो गया, जिसके बाद आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। गनीमत रही कि सभी लोग सुरक्षित बच गए। अभी हाल ही में राजधानी दिल्ली के विवेक विहार इलाके में एसी में धमाका हुआ था, जिसमें 9 जिंदगियां एक झटके में खत्म हो गई। लेकिन एसी में ब्लास्ट की घटनाएं नहीं थम रही। अब ग्रेटर नोएडा के बीटा सेक्टर के एक मकान में एसी में धमाका हो गया। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घर में मौजूद लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। रात करीब 10:15 पर मकान नंबर E166 के फर्स्ट फ्लोर पर एसी में धमाका हुआ। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन घर में रखा हुआ पूरा सामान जलकर राख हो गया। राजधानी दिल्ली में एसी ब्लास्ट की घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया था। इस अग्निकांड में 9 लोगों की जान चली गई थी। पिछले हफ्ते में गाजियाबाद में भी ऐसी घटना सामने आई थी। एक सोसाइटी के टावर के 9वें फ्लोर पर आग लगी। देखते ही देखते 7 फ्लोर को अपनी चपेट में ले लिया। राहत की बात ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। गर्मी बढ़ने के साथ ही घरों में एसी की डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कूलर पंखे भीषण गर्मी के आगे हांफने लगते हैं। आखिर क्यों एसी में ब्लास्ट की घटनाएं होती हैं? अगर एसी लगातार चलता रहता है तो कंप्रेसर काफी गर्म हो जाता है। ओवर हीटिंग से हादसे का खतरा रहता है। पाइपलाइन में लीकेज होने पर एसी में इस्तेमाल होने वाली गैस बाहर आती है। थोड़ी सी चिंगारी से ही वो आग पकड़ लेती है। पुरानी वायरिंग, कमजोर सॉकेट या वोल्टेज में उतार चढ़ाव की वजह से कंप्रेसर के तारों में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। लंबे समय तक सर्विसिंग ना कराने से फिल्टर में धूल जम जाती है। गर्मी बढ़ने के साथ ही घरों में एसी का इस्तेमाल बढ़ जाता है। हादसे से बचने के लिए सतर्कता जरूरी है। एसी को लगातार 6 से 8 घंटे से ज्यादा नहीं चलाना चाहिए। इसके अलावा पुराने एसी की मेंटेनेंस पर ध्यान जरूर देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। हमीरपुर में बड़ा नाव हादसा हो गया। नाव में 9 लोग सवार थे। अचानक नाव पलट गई। हादसे में 3 लोग बच गए। 5 लोगों के शव बरामद कर लिए गए। सरकार की तरफ से मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। हमीरपुर में बड़ा हादसा। यमुना नदी में पलटी नाव, संतुलन बिगड़ने से हुआ हादसा। नाव में सवार होकर 9 लोग हंसी खुशी यमुना नदी से जा रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आगे एक अनहोनी इंतजार कर रही है। अचानक नाव का संतुलन बिगड़ा और देखते ही देखते उसमें सवार 9 लोग पानी में गिर गए। मौके पर चीख पुकार मच गई। सभी लहरों के साथ बहने लगे। हादसे के दौरान 2 लोगों ने किसी तरह तैरकर अपनी जान बचा ली। वहीं एक और बच्चे को स्थानीय मछुआरों ने नदी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस सहित एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। नदी से शवों को बरामद कर लिया गया है, जिनमें एक महिला और 2 लड़कियां, 2 लड़के थे। यमुना के किनारे लोगों की भारी भीड़ जमा थी। जैसे ही शव बरामद किए गए, वहां पर कोहराम मच गया। कुरारा क्षेत्र की यह घटना है। कुतुबपुर गांव के एक परिवार में शादी थी। शादी समारोह में शामिल होने के लिए कई रिश्तेदार गांव पहुंचे हुए थे। परिवार के कुछ लोग यमुना नदी के दूसरी तरफ तरबूज और खरबूज खाने के लिए गए थे, लेकिन नदी पार करते वक्त यह हादसा सामने आया। नाव हादसे से शादी का माहौल पूरी तरह से गमगीन हो गया। रात भर रेस्क्यू चला है। रात भर सभी लोग लगे रहे। अब रात में तो कोई, अंधेरे में तो कुछ दिखाई नहीं दिया। अब दिन में सुबह हुआ तो सभी कार में लगे हुए हैं। सभी अधिकारी, सभी सब टीम लगी हुई है। हमारे साथ सदर विधायक भी रात से लगातार लगे थे। पूरा प्रशासन लगा था। इस समय मंत्री जी मौजूद हैं, हमारे प्रभारी मंत्री हैं। बात करेंगे किस तरीके से आर्थिक मदद होगी और क्या कैसे घटना हुई, कुछ इसके बारे में। ये दर्द विदारक घटना है और इस दर्दनाक घटना में जो मृतक हुए हैं, इनके परिजनों को उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 4-4 लाख रुपए प्रदान करेंगे और बहुत जल्दी ही उनके परिजनों
के प्रति जो भी सहयोग और सहायता राशि है उनको मिल जाएगी। वहीं कानपुर के बिधनू थाना क्षेत्र में बस हादसा सामने आया है। सवारियों से भरी बस रेलिंग तोड़कर नहर में जा गिरी। इसके बाद तो मौके पर चीख पुकार मच गई। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कई यात्रियों के घायल होने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि हादसे में ड्राइवर ने बस से नियंत्रण खो दिया और वो सड़क किनारे नहर में जा गिरी। आसपास के ग्रामीण मदद के लिए दौड़ पड़े। घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। अयोध्या में स्नान करते वक्त 3 लोग सरयू नदी में डूब गए। बताया जा रहा है कि एक दूसरे को बचाने की कोशिश में तीनों लोग पानी में समाते चले गए। तीनों लोग पुरानी बस्ती के बताए गए हैं। वहीं पुलिस ने नदी में डूब रहे 2 और श्रद्धालुओं का रेस्क्यू किया। बाद में उन्हें अस्पताल भिजवाया गया। वहीं ललितपुर में नदी में नहाने के दौरान हादसा हो गया। 3 दोस्तों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक लड़के की जान बचाई गई। तालबेट कोतवाली क्षेत्र के हर्षपुर की ये घटना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शादाब जकाती की मुश्किलें फिर बढ़ गई हैं। कुछ दिन पहले शादाब जकाती ने मेरठ के मॉल से जकाती जूलर शोरूम का उद्घाटन किया, लेकिन अब ग्रैंड स्क्वायर मॉल को ही सील कर दिया गया, जिसमें शादाब जकाती का शोरूम भी सीलिंग की जद में आ गया। ये रिपोर्ट देखिए। फिर मुश्किल में शादाब जकाती। नौ दिन में ही शोरूम में लगी सील। पूरे मॉल पर जड़ा ताला। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शादाब जकाती अपने वीडियो से चर्चा में रहते हैं, लेकिन उनकी निजी जिंदगी अक्सर विवादों में रहती है। अब एक बार फिर वो मुश्किल में आते दिख रहे हैं। ये है मेरठ का ग्रैंड स्क्वायर मॉल, जहां कुछ दिन पहले शादाब जकाती ने अपने जकाती ज्वेलर्स शोरूम का उद्घाटन किया था, लेकिन 9 दिन में ही पूरा खेल पलट गया। इससे पहले कि शोरूम में ज्वेलरी का कारोबार शुरू होता, उससे पहले ही ताला जड़ गया। जिस शोरूम की ओपनिंग चर्चा में थी, अब उसी पर सील लग गई है। हापुड़ रोड में बना ग्रैंड स्क्वायर मॉल, जहां कुछ दिन पहले तक रौनक थी, अब वहां सन्नाटा पसरा है। आवास विकास परिषद की टीम भारी पुलिस बल के साथ पहुंची और पूरे कॉम्प्लेक्स को सील कर दिया। शादाब जकाती के ज्वेलरी शोरूम पर भी कार्रवाई की गई। 200 मीटर के आसपास बताया जा रहा है कि नाले की जमीन पर बनाया है। नहीं, नाले की जमीन कहाँ भाई साहब, देख लो नाले की जमीन पर नाला नहीं है। नाला तो यहाँ है, नाला तो बना हुआ आगे। नाला तो आगे है। हाँ, नाला तो आगे बना हुआ हो रहा भाई साहब। नाले से तो मेरे 50 के पीछे है। 28 अप्रैल को शादाब जकाती ने बहुत बड़े स्तर पर अपने ज्वेलरी शोरूम की ओपनिंग की थी। इस मौके पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी, अफरा तफरी मच गई और पुलिस को मामला संभालना पड़ गया। आरोप लगा कि कार्यक्रम के लिए जरूरी परमिशन नहीं ली गई थी, जिसके बाद शादाब जकाती पर मुकदमा दर्ज हुआ। गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन जमानत पर छोड़ दिए गए। ये इसकी एनओसी जो है, जो फायर की एनओसी है, उसे आने में थोड़ी देर हो गई। बाकी उसके कागज पूरे हैं, सब काम उस पर चल रहा है। आगे से देर है, उसकी वजह से उन्होंने सील करा। नहीं, कॉमर्शियल बिल्डिंग है, पास हुआ है। जो थोड़ा बहुत वो पास में है, उसकी फाइल हमारी चल रही है, बराबर काम चल रहा है। कितनी दुकानें बनी हुई है इसमें? 100 प्लस है। नोटिस कब मिला था आखिरी बार? नोटिस हमें इसका परसों मिला। इस मॉल में 100 से ज्यादा दुकानें हैं, जिसमें करीब 30 दुकानें इस समय चल रही थी। आवास विकास परिषद का कहना है कि ग्रैंड स्क्वायर मॉल मानकों के विपरीत बनाया गया था और पहले भी नोटिस दिए जा चुके थे, जिसके बाद सीलिंग की कार्रवाई की गई। अचानक हुई सीलिंग से व्यापारियों में हड़कंप है। मेरठ से निखिल अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अंबेडकर नगर में एक शादी का माहौल अचानक टेंशन में बदल गया। आरोप है कि दूल्हे ने दुल्हन को नकली जेवर का तोहफा दे दिया, जिसके बाद शादी में हंगामा मच गया। नकली जेवर का सच सामने आते ही दुल्हन ने शादी से ही इनकार कर दिया।
दूल्हे का तोहफा दुल्हन आग बबूला। नकली जेवर का भेद खुल गया। दुल्हन ने मंडप में तोड़ा रिश्ता। शादी में ढोल नगाड़े बजे, बारात आई, जयमाला हुई, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन ठीक फेरों से पहले कुछ ऐसा हुआ जिससे शादी समारोह में बवाल हो गया। दुल्हन की खुशी कुछ ही मिनटों में गुस्से में बदल गई। बताया जा रहा है कि सिंदूर दान की रस्म से पहले दूल्हे के पिता ने डाल में जो जेवर दिए वो नकली थे। और हमारे पिताजी गए थे सुनार की दुकान पे लेने। अब पता नहीं कौन कौन ड्रिंकिंग किया वो कर ले आए, तो उसमें सर मेरी गलती है। बाकी मतलब रसीद रखिए, घर पे रखिए। शादियों में डाल या चढ़ावा वो रस्म होती है जिसमें दूल्हा पक्ष की ओर से दुल्हन के लिए कपड़े और गहने लाए जाते हैं। दुल्हन पक्ष की महिलाओं को गहनों पर शक हो गया। जैसे ही दुल्हन पक्ष की तरफ से गहनों को परखा गया, सच्चाई सामने आ गई। दावा है कि जेवर नकली निकले, रगड़ने पर रंग उतरने लगा। पता चला कि सोने के नाम पर पीली धातु के नकली आभूषण दिए गए थे और इसी के साथ ही शादी के जश्न में भंग पड़ गया। लड़की पक्ष वाले गुस्से में आ गए। दुल्हन ने मंडप में सबके सामने शादी करने से मना कर दिया। बात पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। आरोप है कि हंगामे के बीच दूल्हे का पिता नकली गहने लेकर मौके से फरार भी हो गया, जबकि दूल्हे और उसके रिश्तेदार को लड़की पक्ष ने रोक लिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद दोनों पक्षों को थाने ले जाया गया। कटका थाना क्षेत्र का यह मामला है। बाराबंकी से बारात आई थी। दुल्हन के पिता ने दूल्हे पक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और शादी में हुए खर्च का हर्जाना भरने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। सीतापुर में चोरी की एक अजब वारदात सामने आई, जिसमें एक चोर दुकान में रखे रोटरी वेटर चोरी करके ले गया। वारदात से पहले चोर ने दुकान के नाम एक पत्र लिखा और 3 साल में ब्याज समेत रुपया देने की बात भी लिखी, पर यह उस पर भारी पड़ गया। पूरा मामला रिपोर्ट में देखिए। सीतापुर के महमूदाबाद में एक चोर ने चोरी भी की और चोरी के पीछे अपनी मजबूरी भी पत्र के जरिए लिखकर चला गया। रात के अंधेरे में दुकान से रोटरी वेटर उठा ले गया, लेकिन जाते वक्त एक लेटर छोड़ गया जिसमें लिखा था कि मजबूरी है, दोस्तों की वजह से हालात बिगड़ गए हैं, 3 साल में ब्याज सहित पूरा पैसा लौटा दूंगा। चोर ने बताया कि आर्थिक तंगी की वजह से मशीन ले जा रहा हूं, लेकिन रकम पूरी ईमानदारी से चुकाने की बात भी कही। करीब 90,000 की मशीन और उस पर ब्याज जोड़कर पूरा हिसाब भी चिट्ठी में लिख गया। 10% ब्याज के हिसाब से 3 साल का 27,000 ब्याज भी बनता है, वो भी उसने पूरा लेखा जोखा बना दिया। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। जब चोर ने मशीन का इस्तेमाल किया तो उसे समझ में आया कि जो वो उठा लाया है वो तो काम की ही नहीं है। रोटावेटर समझकर रोटरी वेटर उठा लाया था। बस फिर क्या था, चोर ने रात में ही फैसला लिया कि चोरी का सामान वापस कर दूंगा। ट्रैक्टर पर मशीन लाद दी और चुपचाप दुकान पर छोड़ने पहुंच गया जहां से चोरी की थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दुकानदार को भनक लग गई और ग्रामीणों की मदद से चोर और उसके साथी को पकड़ लिया गया। बाद में मशीन और ट्रैक्टर को भी बरामद कर लिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। सीतापुर से संदीप मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। वाराणसी में क्रूज टर्मिनल को हरी झंडी मिल गई। निगम ने 2 एकड़ जमीन जलमार्ग प्राधिकरण को देने की मंजूरी दी है, जो वाराणसी सामने घाट पर होगी। और इस क्रूज टर्मिनल बन जाने से वहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन और परिवहन सेवाओं के लिए भी बड़ी शुरुआत होगी। क्रूज टर्मिनल ना होने से क्रूज का संचालन अलग अलग घाटों से होता था। इस टर्मिनल के बन जाने से अब एक ही जगह से सारे क्रूज संचालित होंगे। निगरानी समिति की बैठक हुई थी, जिसमें सभी माननीय सदस्य और माननीय महापौर जी एवं आदरणीय नगरायुक्त महोदय के द्वारा इस संबंध में एक गहनता से विचार विमर्श किया गया। इस पर कुछ विषयों पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की गई है कि 2 एकड़ जमीन भूमि इनको उपलब्ध कराई जाए।
और अब एक ऐसा वीडियो जिसे देखकर सिहर उठेंगे, जिसे देखकर आपका दिल भी कांप जाएगा। मौत के क्रूज का एक और लाइव वीडियो आया है जिसमें कातिल लहरों से कैसे जिंदगी जंग लड़ रही है। जिंदगी की ये जद्दोजहद हैरान कर देती है। कातिल लहरें, जिंदगी की जंग लाई, मौत से लड़ाई लाई। ये वीडियो हैरान कर देगा। मौत का क्रूज, जिंदगी की जंग। जिंदगी की जद्दोजहद की ये तस्वीर है जो बयां कर रही है कातिल लहरों से खुद को बचाने के लिए कैसे जंग लड़ी जा रही थी। जिन कातिल लहरों से मौत से लड़ाई लड़ी जा रही थी, बरगी डैम क्रूज हादसे का एक और वीडियो सामने आया जो दहला देता है। क्रूज लहरों में डगमगा रहा है और इधर क्रूज से कूदे लोग अपनी जान बचाने के लिए जंग लड़ रहे थे। दूसरी तरफ एक किनारे में कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ तो किनारे पर पहुंच गए और कुछ तैर ही रहे थे, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है लाइफ जैकेट पहने लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं। तेज हवा न जाने कितने सपनों की समाधि बना रही थी, फिर भी मौत से लड़ाई जारी थी। बरगी क्रूज हादसे का ये वीडियो सिहरन पैदा कर देता है। वीडियो में सैलानी डूबते क्रूज में नर्मदा नदी में कूदकर तैरते दिखाई दे रहे हैं। तेज हवाओं और लहरों के बीच महिला और बच्चे तैरकर किनारे आने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया में ये वीडियो वायरल हो रहा है। इससे पहले भी कई वीडियो सामने आए थे, हंसते खेलते लोगों की तस्वीरें, लेकिन बाद में आंसुओं का सैलाब, क्रूज में पानी भरने का वीडियो और दहशत का एहसास। इसके बाद ऐसी तस्वीरें भी सामने आई थी जिसने हर किसी की आंखों को नम कर दिया था। एक माँ जो जिंदगी की जंग हार गई थी, लेकिन ममता जीत गई थी, जो आखिरी वक्त तक अपने बच्चे को सीने से लगाई रही। और अब ये वीडियो। अप्रैल की शाम बरगी डैम में सैलानियों से भरी क्रूज पलटी थी, जिस मौत के क्रूज ने 13 सैलानियों की जिंदगियां निगल ली थी। न जाने कितने सपनों ने इस हादसे में दम तोड़ दिया। नोएडा हिंसा की मजिस्ट्रेट जांच शुरू। अपर पुलिस आयुक्त अजय कुमार मामले की जांच करेंगे। 15 मई तक लोगों से साक्ष्य मांगे गए। 13 अप्रैल को श्रमिकों ने मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया था और इस दौरान भड़की थी हिंसा, जिसमें तोड़फोड़ के साथ ही आगजनी भी की गई। इसमें पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लिया और स्थिति सामान्य हुई। तो नोएडा की जो हिंसा हुई उसकी मजिस्ट्रेट जांच शुरू हो चुकी है। एडिशनल सीपी अजय कुमार मामले की जांच करेंगे। 15 मई तक लोगों से सबूत मांगे गए हैं। 13 अप्रैल को नोएडा में हिंसा भड़की थी। सैलरी बढ़ाने को लेकर जितने भी फैक्ट्री वर्कर्स थे उन्होंने हड़ताल की थी। इस दौरान कुछ हिंसक घटनाएं भी हुई थी और अब उस हिंसा की मजिस्ट्रेट जांच शुरू हो गई है। एडिशनल सीपी अजय कुमार मामले की जांच करेंगे और 15 मई तक लोगों से साक्ष्य मांगे गए। 13 अप्रैल को नोएडा में हिंसा भड़की थी। श्रमिकों के प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़की थी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आगजनी हुई थी, पुलिस की गाड़ी को तोड़ा गया था, बहुत से कंपनीज की बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया था, खड़ी गाड़ियों पे पथराव हुआ था, पुलिस पर पत्थर फेंके गए थे, आगजनी की गई थी। श्रमिकों के प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़की थी। नोएडा हिंसा की मजिस्ट्रेट जांच शुरू हो चुकी है। एडिशनल सीपी अजय कुमार अब मामले की जांच करेंगे। 15 मई तक लोगों से साक्ष्य मांगे गए हैं।
हमारे सहयोगी हिमांशु फोन लाइन पर जुड़ गए। जी हिमांशु, क्या अपडेट है पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, दरअसल में जिस तरीके से हिंसा हुई थी और उसके बाद अब इसकी मजिस्ट्रियल जांच की जाएगी। 13 और 14 अप्रैल को हिंसक प्रदर्शन हुए थे और इस दौरान मजिस्ट्रियल जांच के अब आदेश दिए गए और जिसमें यह भी कहा गया है कि 15 मई तक कोई भी व्यक्ति साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है, फिर चाहे मौखिक रूप से हो या लिखित रूप से हो। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जो है, जिस तरीके के ऑडियो और वीडियो वायरल हुए थे, उस पर भी उसको भी जो है मजिस्ट्रेट के सामने बिल्कुल। और 15 मई तक ऐसे साक्ष्य मांगे गए हैं। जानकारी के लिए धन्यवाद हिमांशु, आपका। नजर बनाए रखिए।